आते हैं पाकिस्तान में भी बड़ी खबरें आज आई हैं, बड़ी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। बाबर ने सारी कप्तानी से जो है वो कह दिया कि जी मैं अब कोई भी फॉर्मेट पे कैप्टनसी नहीं करूँगा। लेकिन असीम भाई एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जब बाबर से कहा गया तो बाबर ने कहा कि मैं घर जाके अब्बू से पूछ के बताऊँगा। ये चीज़ थोड़ी सी ज़रा बताइएगा कि ये अब्बू से पूछने का इस वक्त इसमें क्या बनता है? देखिए, बाबर ने जब इंडिया में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त भी कहा था कि मैं कोई भी डिसीजन लूँगा अपने वालिद से मशवरा करके लूँगा। वो मशवरा करके तो आए होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनके वालिद ने भी यही कहा होगा कि भाई वहाँ पे क्या कहते हैं लोग पहले वो सुनना। वहाँ पे जो उनको कहा गया, उनको वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया था कि हमने आपको वाइट बॉल क्रिकेट में रिप्लेस करने का फैसला कर लिया है। टेस्ट क्रिकेट में हम चाहते हैं और अगर आप भी चाहते हैं तो आप टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू करें। ये दो फॉर्मेट में हम आपको एज ए लीडर कंटिन्यू नहीं करना चाहते। बाबर आजम ने उस वक्त कहा कि मैं मशवरा करके इसका जवाब देता हूँ, और मेरे ख्याल है वो घर भी नहीं पहुँचे थे तो उनका ट्वीट आ गया था कि मैं तीनों फॉर्मेट से रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो ये तो फैसला हो चुका था। लेकिन मैं हैरान हूँ, देखिए पाकिस्तान में आपको किसी भी फॉर्मेट में अगर कप्तानी का मौका मिलता है, ये एक एजाज़ की बात है। अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में आप अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो उस जगह को पक्की करने की कोशिश करते, पाकिस्तान का कप्तान होता है। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा बाबर जैसा हमारा बैटर आज तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से हटा, लेकिन ये हमारे मुल्क की ज़रूरत थी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की ज़रूरत हो गई थी कि बाबर आजम से एटलीस्ट वाइट जो बॉल है उसकी कैप्टनशिप ले ली जाए। आपके सामने रिसेंट परफॉर्मेंस है, कोहली की 56 सेंचुरीज हैं जो विनिंग कॉज में, 5600 हैं जो विनिंग कॉज में। बाबर की विनिंग कॉज में मुझे सेंचुरियां बता। अच्छा नसीम भाई, बाबर से इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी नहीं हुई जब सारी दुनिया सेंचुरी कर रही है। आपने भी बाबर से एक सवाल किया था, हम चाहेंगे कि पहले वो देख लें, उसके बाद हम बात करते हैं। आइए पहले दिखाते हैं। बाबर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज हार गया, देन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज हार गया, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी एक बॉल का गेम रह गया था। मेरे ख्याल है एज ए स्किपर आपने जिस तरीके से पूरा आखिरी का सेशन देखा होगा, पूरी कौम ने देखा। पाकिस्तान ज़ाहिर मुश्किलात में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में, क्या कुछ लर्न किया आपने एज ए स्किपर इन तीनों सीरीज के दौरान में ख़ास तौर पे? और जो हमने देखा बाकी टीमों की थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई दी जिसमें हम लैग कर रहे हैं थोड़ी सी पॉजिटिव क्रिकेट के लिहाज से, तो एज ए स्किपर आप भी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, देखें ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि देखें मैंने पहले भी बात की, सेशन बाय सेशन चीज़ें चलती हैं। हर टीम का खेलने का तरीका और वे डिफरेंट है बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट भी फास्ट हो गई है, आपको शॉटें आपको और बढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन उस चीज़ को टाइम लगता है। और दूसरा ये कि आपको फिर चांस देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक या दो मैचेस के बाद अगर हम डिफरेंट तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो आप कहेंगे कि डिफेंसिव क्यों नहीं खेल रहे, और जब हम फास्ट खेलते हैं तो आप कह रहे हैं डिफेंस फास्ट क्यों खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा और उसके लिए अब फिर आपको पूरा साल देना पड़ेगा और मैचेस देने पड़ेंगे उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। जी, ये थे बाबर और ये थे हमारे नसीम भाई। नसीम भाई पूरा साल मांग रहे थे वो, और फिर वो कुछ खेलते हैं तो आप बोलते हैं ऐसे क्यों नहीं खेलो, ऐसे खेलते हैं तो आप बोलते हैं वैसे क्यों नहीं खेलो। भाई क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? इस वक्त बाबर आजम ना होल सोल थे टीम के, और बाबर आजम के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आज का दिन होगा कि वो तीनों फॉर्मेट से रिज़ाइन कर रहे होंगे। ये बात है 30 दिसंबर 2022 की। बाबर आजम ने 1 साल का टाइम मांगा। बाबर ने कहा फेयर चांस मिलना चाहिए तमाम प्लेयर्स को ताकि हम अपने आप को चेंज कर सकें। मैंने उनसे यही बात की थी जो आज भी हम बैठ के इल्ज़ाम बाबर के ऊपर सबसे बड़ा है कि आप फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आप जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। ये मैंने 1 साल पहले जब उनसे सवाल किया था, तकरीबन साल मुकम्मल होने को आ रहा है, उन्होंने कहा 1 साल हमें चाहिए होगा चेंज करने के लिए, हमें आपको चांस भी देना पड़ेगा, फेयर चांस, ताकि खिलाड़ी वो चार्ज कर सके। तो आपको टाइम भी मिल गया, आपके हिसाब से फेयर चांस भी मिला। उन्हीं खिलाड़ियों को जिनको आप फेयर चांस देना चाहते थे उन्हीं खिलाड़ियों को चांस मिला। अब एशिया कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड T20 हो गया, आपने तमाम चीज़ों के अंदर तो परफॉर्म कर, जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी परफॉर्मेंस भी सामने नहीं आई। टीम से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपने अंदर कोई चेंज लेकर आ जाएगी, वो चेंज भी दिखाई नहीं दी। तो फिर कप्तान को चेंज करने के अलावा बाबर आप खुद बताएं कोई रास्ता था? 1 साल पहले भी आप जहाँ खड़े थे, आप इसके बावजूद कि आपने मांगा टाइम मांगा 1 साल का, आपने कहा कि फेयर चांस मिलना चाहिए आपके तमाम प्लेयर्स को, उसके बावजूद भी अगर आप वहीं खड़े हुए
तो पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ खड़ी नहीं रहेगी, वरना इस तरह खड़ी रही तो 4 साल के बाद भी यहीं खड़ी होगी, यहीं खड़ी हुई होगी। और फिर कह रहे होंगे जी 1 साल का चांस दे दें। और मेरे ख्याल से बाबर का जो डिसीजन है, ठीक है, उन्होंने नहीं ली कोई भी कप्तानी किसी भी फॉर्मेट की, लेकिन ये उनके लिए भी अच्छा है। एज अ प्लेयर वो अपने आप को एक अच्छे प्लेयर Very अपने good, आप को सही जो कह रहे हैं है राहिल वो भाई। और परफॉर्म करें और अच्छा खेलें पाकिस्तान के लिए। आप कैप्टन हो या ना हो, आपकी परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान टीम के लिए बहुत मैटर रखती है।